में आपका हार्दिक स्वागत है। आज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में जनता को बताया गया कि आपदा की घड़ी में हमें एक दूसरे की सहायता कैसे करनी चाहिए, उसके क्या क्या तरीके हैं। एनडीआरएफ करने का आप लोग पूरा सुना ही होगा, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तो 2006 19 जनवरी को राइजिंग हुआ था। तो उससे पहले कौन करता था? उससे पहले जैसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन्होंने ये काम को संभाला। तो बाद में गवर्नमेंट भारत सरकार ने सोचा कि अलग से एक टीम बना देते हैं, इसलिए तो 2006 19 जनवरी को स्थापन किया। अभी टोटल हमारा 16 बटालियन है एनडीआरएफ का। जैसे कि अभी 13 एनडीआरएफ हमारा हेडक्वार्टर लुधियाना में है। तो हमारा डिप्लॉयमेंट जैसा अभी उधमपुर में एक कंपनी है, अभी कोट भैलवाल इधर भी एक कंपनी है, सांबा में भी एक कंपनी है, उसके बाद और बारजूला में भी एक कंपनी है। नहीं काटेंगे नहीं, आपको खाली एक्शन करके दिखाएंगे। उसके बाद में एक साफ कपड़ा लेना है। ये एक गोश्त पीस है, लेकिन आपके पास गोश्त पीस तो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप किसी साफ कपड़ा, ऐसा नहीं कि कोई गंदा कपड़ा लगा करके उसको इन्फेक्शन हो जाए उसके बारे। तो उसको क्या करना, अंदर से बाहर की तरफ उसको तो घाव को साफ करना। साफ करने के बाद में साफ एक गोश्त पीस होल लेना, वो उसके ऊपर में रखना है। ये ट्रायंगल बैंडेज। अगर आपके पास ट्रायंगल बैंडेज नहीं है तो आप साफ कपड़ा इस प्रकार से लेकर के उसके जो है उसको ड्रेसिंग कर सकता है। ये आप सबको घर में, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें सब नहीं होगी, लेकिन कपड़ा तो घर में मौजूद होगा, तो ये इस तरीके से इसको स्टेबलाइज करेगा। इसको बैंडेज करना है, ये तरीका इसका बैंडेज करने का। सीख लिया सब लोग ने। अभी आएगा आपका आई बॉल। इसकी आँख जो है बाहर निकली है। अब देखो आँख बाहर निकलने के बाद उसको किस तरीके से ड्रेसिंग करता है, आप लोग को दिखाओ। जैसे आपने देखा है कि इनकी आँख में चोट लग गई है, आँख बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। हमने क्या करना है, आँख को जिंदा रखना है। कोई भी ऑर्गन है, अगर हम उसकी सही तरीके से केयर करेंगे तो उसका ऑर्गन जिंदा रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। नहीं तो आदमी क्या होता है, पर्टिकुलरली पूरी लाइफ के लिए क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इस आँख में चोट लगी है, मान लो इनके दाहिने पे आँख में चोट लगी है, तो छोटा बच्चा है घर पे या गाँव घर में कोई बच्चा है, उसको चोट लगी है, तो आपने क्या करना है, जो दूसरी आँख है पहले उसको क्या करना है, बंद कर देना है, कवर कर देना है, ठीक है। और उसकी आप मदद ले सकते हो। उसको क्या करना है, वो ऐसे रख देगा, उसके बाद उसको तलाशा दे देना है, भाई तेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ की जानकारी है, ठीक है। तलाशा देने से क्या होगा, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास गाँव घर में पेपर कप होते हैं, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक वाले पेपर कप होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक में ऐसे सुराख कर देना है। सुराख इसके लिए कर देना है ताकि इसके अंदर हवा आती रहे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक गोल पीस लेना है। गोल पीस नहीं हुआ
तो कोई अपना रुमाल होगा, साफ होना चाहिए, उसको लेके गीला करके, ठीक है, उसको ऐसे निचोड़ के, ताकि उसके अंदर नमी बरकरार रहे। उसको क्या करना है, दूसरे कप में ऐसे सुराख करके उसमें रख देना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ये कप है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसके बीच में ऐसे रख देना है। ठीक, रखने के बाद ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे जो आंख लटक रही होगी, ठीक है, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको ऐसे क्या करना है, ऐसे करके ऊपर में ऐसे रख देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, बैंडेज से उनको बैंडेज कर देना है। ध्यान रखना है कि कहीं उनके बैंडेज करते समय उनका कान या नाक बीच में ना आए। ठीक है, उनको बंद किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, इनकी जो अगर जो चोट है वो बढ़ेगी नहीं, और जो इसका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ही करेगा, हम नहीं करेंगे। बट ये है कि जो आगे आने वाली जो इसको इंजरी है वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही तरीके से हॉस्पिटल ले जाएंगे, और आपको डॉक्टर भी यही बोलेगा कि नहीं ठीक है, आपने अच्छा किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट शोल्डर डिस्क लोकेट हुआ था, इसको कैसे आपने बांधना है, ये तो अभी इसके पास में क्या है, बैंडेज वगैरह है। आप घर गाँव के अंदर में एक नॉर्मल कपड़े से और गत्ता और लकड़ी की मदद से भी इसको क्या करेंगे, उसको हिलने नहीं देंगे, उसको आराम से उसको हॉस्पिटल में, जब ज़्यादा वो हिलेगी तो उसको दर्द महसूस होगा और वो उसको परेशानी आएगी। इसलिए इसको क्या करना है, इस तरीके से एक सिलिंग को लेना है, ट्रायंगुलर बैंडेज को इस तरीके से। अगर उस वाला बाजू डिस्लोकेट हुआ तो ये जो सिलिंग बांधा है तो वो इस साइड से होगी। देखो इसका ये बाजू डिस्लोकेट हुआ वो और इंजरी होने के खतरे होते हैं। ठीक है, आग को क्या होता है, आग को साहब ने जैसे बताया, आग 3 चीज़ों से बनती है, इससे फ्यूल, ऑक्सीजन और तीसरा से हीट से। ठीक है, और ये तीनों अगर आप अलग अलग रख दोगे तो आग नहीं लगेगी। इनका क्या है, चेन ऑफ रिएक्शन, आपस में ये अगर मिलेगी तो आग नेचुरली पैदा हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मान लो इस पर आग लग रही है तो मैं किसी कपड़े से ऐसे उसको बुझाता हूँ तो उसको क्या ऑक्सीजन मिलेगी, ये और आग बढ़ जाएगी। देखो, अगर इस प्रकार से आग लग सकती है, सबसे पहले आप एक उंगली की मदद से इसको बंद कर सकते हो। ये जो बीच में है क्या है, ये गैप बन रहा है, ये बन रहा है, उसमें गैप है, आप एक उंगली की मदद से इसको बंद कर सकते हो। इसको क्या करना है, जैसे जो फ्लेम है वो दूर बन रही है, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, इसकी ऑक्सीजन को कट कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन कट हो गई। ठीक है, एक तरीका ये था, अभी नेक्स्ट है, अगर तो ज़्यादा आग लग जाए, ये तो इसमें है, जैसे इसमें लग जाती है रेगुलेटर में। अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर इस तरीके से हो रखा है तो अब क्या करेंगे, अभी ब्लैंकेट की मदद से, अगर जैसे रेगुलेटर पे आग लग जाती है, ठीक है, तो क्या करना है, इसकी जो जलने की क्षमता है 40 मिनट तक ये सिलेंडर जलता रहेगा, तब जाकर ब्लास्ट होता है। ठीक है, एकदम से आग लगी और आप क्या किया, जलते जलते को पकड़ कर बाहर फेंक दोगे, कुछ भी नुकसान होगा, अगर बाहर कोई होगा उसको भी नुकसान हो सकता है। तो अगर रेगुलेटर पे आग लग जाती है, लीक हो जाता है घर पे ना, कुछ नहीं करना है, एक कंबल लेना है, मोटा कपड़ा लेना है, ठीक है, उसको भिगो के कह रही ब्लैंकेट को क्या करना है, आपने पानी से भिगोना है इसको, ठीक है, और क्या करना है, ब्लैंकेट को लेके फ्लेम के पीछे आ जाना है। ठीक है, आगे नहीं रहना है, अगर आगे रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पे फ्लेम आ सकती है। कुछ नहीं करना है, इसको एक बार ऐसे करके ये कर देना है और आग बंद हो जाएगी। कट कर देना आपने। ठीक है, अभी क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन कट होगी और आग बंद होगी, और इसको रेगुलेटर को बंद कर देना, बस होगा। 13वीं बटालियन के कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट श्री उत्तम सिंह जी का, और जो आज के इस कार्यक्रम में डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाले सभी एनडीआरएफ के साथी थे, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करना हमारा बनता भी है। मैं अक्सर देखता हूं ये लोग अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। ये शिक्षाएं, जो भी बातें इन्होंने कही हैं, हमारी रोजाना की जिंदगी में शायद काम ना आए, लेकिन कभी आपदा की स्थिति में ये चीज़ें काम आ सकती हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि आपको घर में रखे हुए सामान को ही यूज करना है और किसी की जान बचानी है। हालांकि हम लोग ट्रेंड नहीं है इसके लिए, लेकिन जितना प्रयास हम कर सकते हैं वो करना चाहिए।
मैं अपनी ओर से और वजीर लैंड दुर्गानगर जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष की ओर से, क्योंकि मैं उस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, तो मैं उस कमेटी की ओर से आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। 13वीं बटालियन के कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट साहब का तो है ही, और उसके साथ साथ अपने इन सभी भाइयों का मैं नाम लेने लगूंगा तो शायद फहरिस्त लंबी होगी, तो मैं नाम नहीं सबका ले सकता, लेकिन मैं उस एक व्यक्ति को जरूर यहाँ चिन्हित करना चाहूँगा। हमारे ही मोहल्ले में वजीर लैंड में इनमें से एक टिंकू जी, हम तो उनका जो घर का नाम है वही लेंगे, तो मैं तो उनको उसी नाम से जानता हूँ। उनका नाम त्रिलोक सिंह जी है। त्रिलोक सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम करने में हमें सहयोग दिया और हमारे लिए ये एरिया चुना। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ।